हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग एमसीक्यू सीरीज टीजीटी पीजीटी के लिए स्टार्ट किए हुए हैं और जो भी चैप्टर चल रहा है उसका नाम है इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ का ये पार्ट 3 है। अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सीरीज़ है एमसीक्यू सीरीज़, अगर आप किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या आप एनवीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। साथ ही साथ अगर आप एनडीए वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये लेक्चर्स काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। इन लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चंस को एज शॉर्ट एज पॉसिबल, मतलब शॉर्टेस्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका जो समय क्या किया जा सके, बचाया जा सके। ठीक है, तो इन वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत सारे ट्रिक्स आपको सीखने को जरूर मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और अगर टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे आप यूपी टीजीटी पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी, एचटेट लेवल 2 लेवल 3 और उत्तराखंड का आपका जो जीआईसी लेक्चरर का अभी वैकेंसी निकली हुई है, इन सभी से संबंधित कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। उसके लिए आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको आपके स्टेट से संबंधित कोर्सेज मिल जाएंगे। कोर्स से संबंधित किसी भी इंक्वायरी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8128618579। इस पर आप व्हाट्सअप करके कोर्स के संबंधित इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। कहा जा रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज लेस देन √5। इस बात को हम लिखेंगे कैसे? देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लिया इसके दो रूट हैं, दो रूट अल्फा और बीटा है। तो कहा जा रहा है डिफरेंस, उनके बीच का डिफरेंस। अब देखिए, डिफरेंस का मतलब ये हो गया या तो अल्फा माइनस बीटा होगा या तो बीटा माइनस अल्फा होगा। मुझे पता तो नहीं है कि अल्फा माइनस बीटा करना है या बीटा माइनस अल्फा। तो ऐसे केस में डिफरेंस जब भी आपको लिखना है तो मॉड लगा के लिखते हैं। ठीक है, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कहा जा रहा है इस डिफरेंस इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज लेस देन √5। मतलब ये हमारा जो डिफरेंस है ये क्या है, लेस देन √5 है। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, मतलब अल्फा माइनस बीटा के मॉड का स्क्वायर लेस देन √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है। और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम चाहे तो यहाँ से मॉड हटा सकते हैं। तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा लेस देन 5। अब देखिए, अल्फा माइनस बीटा तो मुझे नहीं पता है, बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक चीज़ हम जरूर बता सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू कितना होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है, c/a। ये दो चीज़ें हम बता सकते हैं। इसका मतलब मुझे जो आंसर निकालना है अल्फा माइनस बीटा की बात करें तो अल्फा माइनस बीटा को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिखना चाहेंगे। तो कैसे लिख पाएंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा, ठीक है, लेस देन 5। आप देख लीजिए ये दोनों स्टेप सेम ही है ना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से -a है, तो -a का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर, -4 अल्फा बीटा 4 है, लेस देन 5। तो यहाँ से a स्क्वायर -9 क्या मिल जाएगा, लेस देन 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3 लेस देन 0, ऐसे लिख सकते हैं। और वेविकर मेथड से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो -3, एक क्रिटिकल पॉइंट मिला और एक क्रिटिकल पॉइंट +3 मिला। साइन स्कीम लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, हमें नेगेटिव चाहिए तो -3 से +3 तक हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब a बिलोंग्स टू -3 to 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी स्टेप को आप चाहें तो ये जो स्टेप आया था, अगर आप वेविकर मेथड से नहीं सॉल्व करना चाहते तो मॉडुलस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर कितना हो गया, लेस देन 9। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो अंडर रूट a स्क्वायर लेस देन 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3। अंडर रूट a स्क्वायर को लिखा जाता है मॉड a, तो मॉड a कितना हो गया, लेस देन 3। और अगर मॉड ऑफ x लेस देन a है, इसका फार्मूला क्या होता है, x बिलोंग्स टू -a to a। इसका फार्मूला आता है x बिलोंग्स टू -a to a। यहाँ से a कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -3 से +3 तक हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमें जो आंसर मिलेगा a बिलोंग्स टू -3 to 3 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हरियाणा पीजीटी 2019 में, मतलब एचटेट लेवल 3 में क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो पूछा जा रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन आपसे हरियाणा टीजीटी 2020 में पूछा गया है।
अब देखिए क्वेश्चन आइडेंटिटी से संबंधित है और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके इस आइडेंटिटी को हमको ले आना, इसकी वैल्यू ले आनी है। तो देखिए अगर हम लोग आइडेंटिटी के थ्रू जाएंगे तो इसमें आपको समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो बेहतर तरीका इसका ये होगा, इसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, क्या होगा, हम 3 नंबर ए बी सी ऐसे चूज कर लें जिसका सम कितना आता हो, 0 आता हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि नंबर को आप कैसे चूज करते हैं। मैं ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 0, ऐसा मैं ले सकता हूँ। तो ताकि a प्लस बी प्लस सी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन में आप पुट कर दीजिए, a की पावर 4 कितना हो जाएगा 1, b की पावर 4 हो जाएगा 1, c की पावर 4 0 हो जाएगा। और नीचे क्या करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1, b स्क्वायर c स्क्वायर 0 हो जाएगा, c स्क्वायर a स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। ऊपर मिला 2, नीचे मिला 1, कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो हमने a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 0 लिया है, कोई दूसरा नंबर लेंगे तो हो सकता है आंसर दूसरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप चाहे तो दूसरा कोई भी सेट आप लेके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज a इज इक्वल टू ले लेते हैं, सपोज a इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ सपोज 1 या 2 ले लेते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं, सपोज छोटा छोटा नंबर लीजिए, a इज इक्वल टू ले लेते हैं सपोज 1 और b इज इक्वल भी कितना ले लेते हैं 1, तो c इज इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा -2, ताकि a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब रखिए a की पावर 4 1, b की पावर 4 1, c की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 और नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर 1 मिलेगा, b स्क्वायर c स्क्वायर 4 मिलेगा, c स्क्वायर a स्क्वायर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो ऊपर आ गया 16, नीचे आ गया 8, 16 प्लस 2 ऊपर आ गया 18 और नीचे आ गया 8 प्लस 1 9, ठीक है, 8 प्लस 1 9, 18/9, फिर से आंसर हमारा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये हरियाणा टीजीटी 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया गया है x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, कहा जा रहा कि x इज इक्वल टू -2, इसका एक 0 है, तो x इज इक्वल टू -2 इसमें रख दें तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा -2 टाइम्स a प्लस 1 और प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 -2a, 4 -2 मतलब कितना आ जाएगा 2, -2a और प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, मतलब यहाँ से मुझे मिलेगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ये पहला इक्वेशन हमको मिला। फिर कह रहा कि x इज इक्वल टू 3b, इसका एक 0 है, तो x इज इक्वल टू 3 हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे कितना आ जाएगा 9 टाइम्स 9 प्लस 3 टाइम्स a प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 3, 9 प्लस 3 कितना होगा 12 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा 3a प्लस b इज इक्वल टू -12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, एक साथ लिख लेते हैं इसको। पहला इक्वेशन है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2, दूसरा इक्वेशन है 3a प्लस बी इज इक्वल टू -12। इसको सॉल्व कर दें, प्लस बी माइनस बी कटेगा, यहाँ मिलेगा 5a, यहाँ मिलेगा -10, तो a की वैल्यू हो जाएगी -2 और अगर a इज इक्वल टू -2 हो जाएगा तो -2 का मतलब -4, इक्वेशन नंबर 1 से -4 जाएगा 6, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -6 के साथ जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कहा जा रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर ऑफ अपोजिट साइन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी मतलब एचटेट लेवल 3 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी कह रहा है कि रूट्स जो है अपोजिट इन नेचर में है ना, मतलब एक जैसे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है, नेगेटिव है। रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट्स को तो हम जानते नहीं है बट उनका नेचर जानते हैं, एक पॉजिटिव है एक दूसरा नेगेटिव है। तो अगर हम लोग बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव तो आएगा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा कितना आएगा, लेस देन 0 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, लेस देन 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला कितना आता है, c बाई लेस देन 0। c इसमें कितना है, p माइनस 1, a कितना हमारे पास है 3 है और कितना आ जाएगा लेस देन 0। 3 को मल्टीप्लाई कर दें कितना हो गया, p माइनस 1 लेस देन 0। और बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करें, एक क्रिटिकल पॉइंट 0 एक 1, यहाँ से प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 चाहिए तो 0 से 1 में मिलेगा। इसका मतलब जो p आएगा वो बिलोंग करेगा 0 to 1। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2018 में, मतलब एच टेट लेवल 3 2018 पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, इफ़ वन इज अ ट्वाइस रिपीटेड रूट ऑफ द इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है ए एक्स क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। कहा जा रहा है वन इसका ट्वाइस रिपीटेड रूट है, मतलब इसका दो रूट क्या है, वन और वन इस दो बार आया है, वन इसका ट्वाइस रिपीटेड रूट है। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 इसका दो बार रूट है, इस इक्वेशन का 1 क्या है, ट्वाइस रिपीटेड रूट है। इसके रूट क्या आएंगे, 1 और 1 आएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर दिया जाए। इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स, इसी का डेरिवेटिव तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन दिया गया था उसका डेरिवेटिव करके मैंने लिखा, तो इसका भी एक रूट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से ये निकला कि अगर 1 और 1 किसी इक्वेशन के ट्वाइस रिपीटेड रूट हैं तो 1 उस डेरिवेटिव का, उस इक्वेशन के डेरिवेटिव का 1 एक जरूर क्या होगा, रूट होगा। तो जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 1 इसका रूट है। ठीक है, तो पहली बात तो 1 तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रख दें अगर हम लोग तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। पहली बात यहाँ से हमको क्या मिल गया, a प्लस ट्वाइस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये हमें मिल गया। दूसरी बात इसका डेरिवेटिव कर दिया जाए तो कितना मिलेगा, थ्राइस ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एक्स और प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका 1 क्या होगा, एक सिंगल रूट जरूर होगा, है ना। अभी मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट यहाँ से, इसमें a इज इक्वल टू 1 रख दें तो क्या मिल जाएगा, थ्राइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब थ्राइस ए प्लस थ्राइस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी। ए इज इक्वल टू माइनस बी इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोग पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी प्लस 2b मतलब b। ठीक है, और b प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, तो a भी मिल रहा है माइनस बी, डी भी मिल रहा है माइनस बी, इसका मतलब a और d बराबर है। a और d हमारा क्या है, बराबर है, a इज इक्वल टू डी, और दोनों किसके बराबर है, माइनस बी के बराबर है। तो a इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू माइनस बी मिलेगा, और हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये क्वेश्चन जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब 2 आ जाएगा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी बाई ए, मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका ये हो सकता है कि क्यों ना हम लोग n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लें, n इज इक्वल टू 1 चेक कर लें तो हमारा जो क्वेश्चन है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा में। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब ऑप्शन से हम ऑप्शन में n इज इक्वल टू 1 रख के देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमें 2 देता है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले में अगर पुट करें, ए ऑप्शन में पुट करें n इज इक्वल टू 1 तो 4 इंटू कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 कितना होता है, √3/2, तो ये तो आ गया 2√3, ये 2 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं n इज इक्वल टू 1 रख के 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया √3/2, ये भी 2 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन में रख के देखते हैं n इज इक्वल टू 1 तो कितना आ गया 2, और n इज इक्वल टू 1 रख दें तो कॉस 120 कितना होता है -1/2, तो ये तो कट के कितना आ जाएगा -1, ये भी 2 के बराबर नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बढ़ते हैं डी ऑप्शन की तरफ। डी ऑप्शन में अगर हम लोग रखें, पहले ऑप्शन में क्या था, एक मिनट, पहला ऑप्शन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है कुछ हम लोगों ने मिस्टेक किया यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या था, n की वैल्यू 1 रखनी, तो 1 + 1 कितना होगा 2, 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है ना, तो 4/2 ये तो 2 आ गया, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी बी सी भी हमने चेक करके दिखा दिया, नहीं आएगा। डी में भी रख के एक बार देख लीजिए, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू n इज इक्वल टू 1 रखा तो कॉस 60 कितना हो जाएगा √3/2, ये आ जाएगा 2√3, तो ये भी 2 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से बी सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन को आपको फुल नहीं सॉल्व करना पड़ता है, कुछ शॉर्टकट मेथड से भी कुछ क्वेश्चंस को आप जरूर लगा सकते हैं एग्जाम में, जिससे आपको टाइम में बचत होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कहा जा रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आर इन ए पी। ठीक है, ए पी में है, ए पी में इसका क्यूबिक इक्वेशन 3 रूट मिलेगा। मैं मान लेता हूँ एक रूट है इसका a माइनस डी, एक रूट है a, एक रूट है a प्लस डी। क्यूबिक में जब भी हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 नंबर लेना होता है तो हम ऐसे ही लेते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब देखिए, अगर हम लोग सम ऑफ द रूट्स निकालना चाहें, मतलब तीनों को अगर ऐड कर दें, सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, 3a इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये मिल गया हमें a इज इक्वल टू 4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें, अगर इस सबको मल्टीप्लाई करें, मतलब a और a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस डी, मतलब a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आता है, माइनस डी बाई a, मतलब 28, और a की वैल्यू 4 मिल चुकी है, तो 4 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से 16 माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा 7, तो डी स्क्वायर हो जाएगा 9, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इन्होंने यही पूछा था, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस 3 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 में कहा जा रहा है द इक्वेशंस दिस एंड दिस, दो इक्वेशन दिया गया, लीनियर इक्वेशन दिया गया है। कहा जा रहा है हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब आता है लीनियर इक्वेशन का, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हमारा क्या आता है, नो सोल्यूशन आता है। तो a1 अपॉन a2 की बात करें, कंपेयर करें तो 2/6, b1 अपॉन b2 की बात करें तो 12 अपॉन नहीं 2/6, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा k/12, और c1 अपॉन c2 की बात कर लें तो कितना आ जाएगा 7 अपॉन 15। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6k इज इक्वल टू 24, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। पहले दूसरे को सॉल्व करने से k की वैल्यू 4 आ रही है, दूसरे तीसरे को सॉल्व करने से 15k इज़ नॉट इक्वल टू 84, मतलब k कितना नहीं होना चाहिए, k 84/15 नहीं होना चाहिए। और क्या हो सकता है, k इज इक्वल टू 4 हो सकता है। तो हमें ऑप्शन में k इज इक्वल टू 4 दिया है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कहा जा रहा है इफ़ a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड सच दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज ए प्राइम नंबर, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन आपको दिया गया। KBS PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ काउंटर एग्जाम्पल लीजिए। आपको दो नंबर a और b ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैसा आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं a इज इक्वल टू ले लेता हूँ 3, तो अब देखिए a स्क्वायर बड़ा होगा, निश्चित रूप से a स्क्वायर बड़ा होगा, b स्क्वायर छोटा होगा, तभी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू मैंने 3 ले लिया। अब b के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, या तो मैं 1 ले लूँ या तो 2 ले लूँ। 1 लूँगा तो 9 माइनस 1 8, 8 तो प्राइम होता नहीं, और 2 ले लूँ, अगर 2 ले लूँ तो 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस केस में कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 9 माइनस 4 5 आ गया, 5 तो प्राइम है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल हमारा काम कर रहा है। ठीक है, और भी कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 आ गया, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं, और 3 + 2 का मतलब इसको a + b लिखा जा सकता है, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a + b के बराबर आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कहा जा रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अल्फा बीटा इसके रूट है। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, -b/a, मतलब -a हो जाएगा। और अल्फा बीटा की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, c/a, मतलब कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे दिया गया है इफ़ अल्फा बीटा लाइज ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x, अल्फा बीटा एक पॉइंट है जो y स्क्वायर इज इक्वल टू x कर्व पे लाई करता है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पूछा क्या गया है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर व्हाट, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर इसको 3 कर, इक्वेशन नंबर 3 से अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। अल्फा इक्वल बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ से β³ इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, a³। यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। बीटा इज इक्वल टू a आ गया, बीटा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, तो अल्फा प्लस a इज इक्वल टू -a, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा -2a। तो अल्फा और बीटा दोनों किसके टर्म में आ गया, a के टर्म में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें सिर्फ a निकालना बाकी है।
अब देखिए कहा जा रहा था यहाँ से अल्फ़ा, हाँ बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ए आ चुकी है। अब बीटा चूँकि इसका एक रूट है ना, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब का एक रूट बीटा है, तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। और बीटा की वैल्यू कितनी, ए है, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। क्वेश्चन हमें दिया कि ए कैन नॉट बी 0, ए 0 नहीं हो सकता, ए इज इक्वल टू 0 रिजेक्टेड है। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। अगर ए की वैल्यू -2 होगी तो एक रूट कितना मिलेगा, -2, और दूसरा रूट जो हमारा अल्फा है -2 रख दें तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2 के साथ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। पूछा जा रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होते हैं रूट, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1 माइनस 4a कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 4a इज लेस देन 1, 4a इज व्हाट, लेस देन 1। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब पूछा जा रहा है देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज आर व्हाट, इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में आपको बताना है। इक्वेशन हमारा पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट ए इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स के बारे में आपको कमेंट करना है, और कंडीशन ये 4a क्या है, लेस देन 1 है। तो देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 16a माइनस 4ac, और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, 4a माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से 4a माइनस 1 क्या है, लेस देन 0 है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम रख दें 4 इंटू कितना, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर, तो कुल मिलाकर डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हमारा जो रूट्स आएगा वो कैसा आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। कहा जा रहा है ए बी सी आर रेशनल नंबर्स एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। दो इक्वेशन दिया गया है, एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पूछा जा रहा है दोनों में एक रूट कॉमन है, तो पूछा जा रहा है कि 4a माइनस 2b प्लस 3c की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए पहले इक्वेशन के बारे में तो ज़्यादा हम कमेंट नहीं कर सकते, बट दूसरे इक्वेशन को हम एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं ना। दूसरे इक्वेशन को एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2a, 2 टू जा कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब ये आ गया, एक रूट आ गया इसका -1 प्लस रूट 17 बाई 4, और दूसरा रूट आ गया -1 माइनस रूट 17 बाई 4। मतलब इसके जो रूट्स हैं ना वो कैसे इर्रेशनल रूट्स हैं, और ए बी सी कैसा रेशनल नंबर है। मतलब देखिए एक थ्योरम होता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक कोफिशिएंट है ए बी सी अगर ये रेशनल हो तो जो इर्रेशनल रूट्स आएंगे वो हमेशा पेयर में आएंगे। कहने का मतलब ये हो गया, इन दोनों इक्वेशन में इन्होंने कहा था एक रूट कॉमन है, बट हमने यहाँ पे देखा कि भाई एक रूट किसको लेंगे। अगर आप कहेंगे कि ये रूट कॉमन है, -1 प्लस रूट 17 बाई 4 कॉमन है, तो जब भी -1 प्लस रूट 17 आएगा तो दूसरा रूट अपने आप खींचा चला आएगा। मतलब इसके दोनों रूट एक साथ अगर करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि इसके दोनों रूट कॉमन है। इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। मतलब 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। दोनों रूट कॉमन होंगे तो इनके जो कोफिशिएंट होंगे उनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। दो रूट कॉमन होंगे तो इसका कंडीशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है, यहाँ पर 2 है तो a/2, एक्स का कोफिशिएंट कितना b तो b/1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c, यहाँ पे -2, इनका जो रेशियो होगा क्या होगा, बराबर होगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4a माइनस 2b, तो एक काम करते हैं 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे भी 4 2 8 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है -2b, तो -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है +3c, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3c यहाँ पे -6 आ जाएगा। अब ऊपर वाले को अगर हम ऐड करके लिख दें तो कितना आ जाएगा, 4a माइनस 2b प्लस 3c, और नीचे कितना आ जाएगा 8 - 2 6 - 6 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 4a माइनस 2b प्लस 3c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं 43 की तरफ। कहा जा रहा है कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन।
कहता है रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। रूट्स हमेशा क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे और हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। ठीक है, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आने का मतलब एक होगा जैसे 3 प्लस आयोटा, दूसरा होगा 3 माइनस आयोटा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल रूट्स आना जरूरी नहीं है। तीसरा, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड नीड नॉट बी इन कॉन्जुगेट पेयर, जरूरी नहीं कि कॉन्जुगेट पेयर में आए, अलग अलग भी इसके आ सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। डी ट्रिपल एस भी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 में कहा गया है आपसे कि इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब ये हो गया कि b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस सी बाई टू। अगर ए बी सी ए पी में है तो b इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी बाई टू। ठीक है, आर इन अरिथमेटिक, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन जीरो। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम लोग निकालना चाहें बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, लेस देन जीरो, और b की वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, a प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ac अपॉन 4 है, तो यहाँ पर माइनस 4 4 जा कितना होगा 16ac, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। ठीक है, इसको थोड़ा और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 16 माइनस 16ac प्लस 2ac कितना आ जाएगा, माइनस 14ac, माइनस 14ac कितना आ जाएगा, लेस देन जीरो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में c बाई ए बनाया गया है, ऑप्शन में c बाई ए है चारों ऑप्शन में, तो क्यों ना हम इसको c बाई ए में एक इक्वेशन बना दें। पूरे इक्वेशन को हम a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 14, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे a स्क्वायर से कितना आ जाएगा, c बाई ए आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 1 लेस देन जीरो। c बाई ए को अगर मैं कुछ देर के लिए t मान लूँ, c बाई ए को मान लीजिए कि कुछ देर के लिए सिंप्लिसिटी के लिए t मान लूँ, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या बनी, टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 1 लेस देन जीरो, ये हमारे पास बना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करें, इसके रूट क्या मिलेंगे, t इज इक्वल टू माइनस बी मतलब 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 196 माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ गया 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास t की एक वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 4 रूट 3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 4 रूट 3 आ जाएगा। तो अब जो ये इनइक्वालिटी हमारे पास थी, इसको हम लोग अगर फैक्टराइज करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, t माइनस 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में t माइनस 7 माइनस 4 रूट 3 क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा। वेबिकर मेथड से सॉल्व कर दें तो पहला रूट मिलेगा हमें 7 माइनस 4 रूट 3 और दूसरा रूट क्या मिल रहा है, 7 प्लस 4 रूट 3। साइन स्कीम लिखना चाहें प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए लेस देन जीरो, तो यहाँ से मिलेगा। इसका मतलब जो मेरा t है वो कहाँ से कहाँ तक, t का मतलब c बाई ए है, c बाई ए मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, c बाई ए मेरा जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा 7 माइनस 4 रूट 3 से लेकर कहाँ तक, 7 प्लस 4 रूट 3 तक बिलोंग करेगा। ठीक है, 7 को हम लोग इधर बुला लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आ जाएगा c बाई ए माइनस 7, अब कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस 4 रूट 3 से और कहाँ तक बिलोंग करेगा, प्लस 4 रूट 3 तक। तो अगर इसका मॉडुलस ले लें तो c बाई ए माइनस 7 वो कितना आ जाएगा, लेस देन 4 रूट 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर व्हाट। अब देखिए इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, बट सम ऑफ द रूट्स कितना आना चाहिए, सम ऑफ रूट्स आना चाहिए माइनस बी बाई ए मतलब 2 आयोटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें अगर तो कितना आना चाहिए, सी बाई ए मतलब 3 आना चाहिए। ऑप्शन में चेक करते हैं, सम 2 आयोटा, 3 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में तो माइनस 4 आयोटा गलत है, तीसरे ऑप्शन में 4 आयोटा गलत है, चौथे ऑप्शन में 0 आ जाएगा, गलत है। सम 2 आयोटा आना चाहिए पहले से, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ट्रिपल एस बी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। कहा जा रहा है x इज नॉट इक्वल टू 1 इज एनी रियल नंबर एंड देन एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ कौन सा होल्ड होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सारे टर्म को लेफ्ट में ले लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। इनको दो को पेयर कर लेते हैं, पहले वाले में एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा एक्स माइनस 1, दूसरे में से माइनस 1 कॉमन कर लें तो एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो।
तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव चाहिए, जिसमें से ये ऑलरेडी क्या है हमारे पास, ये तो पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट मुझे चाहिए पॉजिटिव, और एक पहले से पॉजिटिव तो दूसरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा, x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, माइनस वन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। DSSB 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। कहा जा रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, लॉगरिथमिक इक्वेशन है, ELT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग लिख देते हैं log x माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई log 4, डिवाइडेड बाई log 4, और इसको हम लोग लिख देते हैं log ऑफ x माइनस थ्री, और डिवाइडेड बाई कितना लिख देते हैं, log 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं, 2 log 2, यहाँ से log 2 कटेगा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, log ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए, log कट जाएगा, x माइनस वन बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 10 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 5 x माइनस 2 मिलेगा हमें, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5। अब देखते हैं कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 2 रख दें इक्वेशन में, 2 माइनस वन, लेफ्ट में log 1 आएगा, log 1 0 होता है, और राइट हैंड साइड में तो 2 रखने से log डिफाइंड ही नहीं होगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है। तो 5 रख के देख लेते हैं, 5 माइनस 1 4 हो गया, log 4 बेस 4 कितना हो गया, 1, लेफ्ट में 1, और 5 माइनस 3 2, log 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका अंदर सिर्फ इसका एक सोल्यूशन आएगा। तो पूछा नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे, 1 आएंगे, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ये भी क्वेश्चन ELT ग्रेड 2018 पूछा जा चुका है। कहा जा रहा है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, इसके रूट्स इक्वल हैं तो ABC किस में होगा। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, अगर इसमें हम कितना पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, a माइनस बी प्लस बी माइनस प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0। मतलब यहाँ से कितना मिल जाएगा, माइनस बी माइनस ए प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है। अब ये कहना है कि रूट्स इसके कैसे इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब इस इक्वेशन के दोनों रूट कैसे होंगे, 1 और 1 होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की अगर हम लोग बात करें, इसके दोनों रूट 1 एंड 1 पता लग गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 1, और फार्मूले से कितना आता है, c बाई आता है। यहाँ पर c का मतलब कांस्टेंट टर्म कितना हमारे पास, b माइनस सी है, और a का मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a माइनस बी है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से b माइनस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस बी, तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आता है, तो हमारा ABC किस में आ जाता है, AP में आ जाता है। इसका मतलब ABC AP में होगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। पूछा जा रहा है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इससे कितने सोल्यूशन आएंगे। ELT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अगर हम लोग इसको फैक्टर करना चाहें तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यहाँ से मॉड एक्स कॉमन कर लें तो कितना आ जाएगा, मॉड एक्स प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस 2 कॉमन कर लें तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक मिला मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, और एक मिल रहा है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो मॉड की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर लेंगे, और मॉड ऑफ एक्स अगर 2 मिल गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है, प्लस माइनस 2। इसका मतलब इसके 2 सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। अब पहले ऑप्शन करा कि फॉर दिस इक्वेशन देयर इज ओनली 1 रूट, ये तो गलत है, 2 रूट आ रहे हैं। सम ऑफ रूट्स इज -1, 2 और -2 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, -1 तो नहीं आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -4, हाँ 2 और 2 में -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। देयर आर 4 रूट्स, गलत है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन ELT ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज मिनिमम, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और एक इक्वेशन हमको क्या दिया गया है, इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस
p माइनस 2 इंटू एक्स फिर माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसके रूट्स अल्फा बीटा अगर हमने मान लिया है तो सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा माइनस बी बाई ए, मतलब मिल जाएगा p माइनस 2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा c बाई ए का मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस पी हो जाएगा। ठीक, अब इसमें रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p, माइनस 2 अल्फा बीटा करेंगे तो माइनस 2 और प्लस 2p आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमको पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2p मतलब माइनस 2p, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा अगर हम लोग ढंग से लिखें, या देखिए यहीं इसी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कई सारा तरीका है इसको, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, या तो देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई अगर एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आती है जब एक्स इज इक्वल टू कितना होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे मिनिमम वैल्यू ये देता है। ठीक है, तो यहाँ ये मिनिमम वैल्यू कब देगा जब हमारे पास p की वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी का मतलब 2 अपॉन 2a का मतलब कितना होगा 2, इसका मतलब जब p की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी तब ये मिनिमम वैल्यू देगा, है ना। तो पूछा था द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस इज मिनिमम, तो p की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तब ये क्या देगा हमको ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी हमारे पास कितना था 4, माइनस बी हमारे पास कितना था, एक मिनट जरा सा हम चेक कर लेते हैं, माइनस बी अपॉन 2a है ना। तो माइनस बी का मतलब हो गया हमारे पास ये था पी स्क्वायर माइनस 2, एक मिनट जरा सा इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना था माइनस बी बाई ए मतलब p माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब कितना मिलेगा हमारे पास, और माइनस 2 अल्फा बीटा हमारे पास कितना है c बाई ए था। ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 1 पे हमें मीनिंग करेक्ट है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।